across to the other big debate. In fact, I have the newsmaker of today. The BJP's significant shake-up ahead of 2023 Madhya Pradesh polls has caught both the opposition and the candidates off guard. Typically, when a political party releases its candidate list for elections, many are disappointed for not being selected. However, in this case, a BJP Neta is displeased because he was chosen for this election. Kailash Vijayvargiya, General Secretary of the BJP, candidly addressed his supporters, stating that he doesn't even have a 1% desire to contest the polls. As a prominent leader, his plan was to give speeches at public meetings rather than fold his hands and ask citizens to vote for him because he's now a big Neta. Listen in to what Kailash Vijayvargiya said before and immediately after that we'll speak to him to know his side of the story. कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर। आज आपकी एक साउंड बाइट है, वो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आपने कहा आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। आपने ये भी कहा, जहां लोग इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं अब बड़ा नेता बन गया हूं, मैं रैलियां करता हूं, करना चाहता था 8-8 रैलियां, अब घर घर जाकर हाथ जोड़ने की और वोट मांगने की मेरी स्थिति नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप नाखुश हैं कि पार्टी ने आपको मध्य प्रदेश से चुनाव लड़वाने का आदेश दिया है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी पहली प्राथमिकता है मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, और मैं पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में घूम रहा हूं, और हमें सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। पर पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो मैंने सहमति दी और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जहां तक उस बैठक का सवाल है तो कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो कार्यकर्ताओं की बैठक में परिवार मानता हूं, और परिवार के बीच मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता था, मैं प्रदेश में घूमना चाहता हूं। आज भी प्रदेश में घूमूंगा मैं, भले ही यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। और कार्यकर्ता को कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि चुनाव आपको लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काम करूंगा। हर कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय है, पर वो बीच में से कटशाट करके किस प्रकार की वो समाचार बनाया, क्षमा करना, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी कभी खेलता है हम लोगों के साथ में, पर मुझे उम्मीद है नाविका जी, आप तो मुझे कब से पहचानती, मैं बंगाल जैसे टफ स्टेट कभी डरा नहीं, मुझे हरियाणा भेजा, वहां मैंने काम किया, तो एक विधानसभा के चुनाव लड़ने में मैं कैसे डरूंगा, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफाइल कम होता है। लोकसभा चुनाव लड़ना अलग बात होती है, सांसद बनना अलग बात होती है, जनरल सेक्रेटरी पूरी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अब एक असेंबली सीट पर चुनाव लड़े। लोग तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप डिमोशन से नाखुश हैं। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज भी मुझसे कहे कि कार्यालय में झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू लगाने का काम भी कर सकता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट आइडियोलॉजी के साथ है, मेरा कमिटमेंट पार्टी के साथ है, और मैं विद्यार्थी परिषद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, सब मुझे पहचानते हैं। मैं ना काम से डरता हूं, ना डिमोशन से डरता हूं, ना प्रमोशन से डरता हूं। मुझे काम मिलना चाहिए, पार्टी ने जो काम देगी मैं करूंगा, और बहुत ईमानदारी से करूंगा, और परिणाम मूलक करूंगा कि परिणाम दूंगा। आपने आज जो कहा उससे लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं कि कहीं सस्पेंस खत्म हो और ये पता चले कि ये जो तमाम सांसद और मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतारा गया है, क्या आपसे पहले बात हुई थी या बस अचानक लिस्ट में आपका नाम आया इसलिए आप सरप्राइज्ड हैं?
शॉक्ड हैं और आहत भी नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं। पार्टी में बात हुई, मैंने सहमति प्रदान की और कोई आहत नहीं हूं मैं बहुत कॉन्फिडेंस में है मुझ में। हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है जिस प्रकार की न्यूज बनी गई। लेकिन इतने सारे सांसद और इतने सारे मंत्रियों को उतारना, इसके दो ही मायने लगाए जा सकते हैं। या तो आपकी आहुति दी जा रही है या मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है, इसीलिए तमाम नेता धरती पर उतारे जा रहे हैं। मुझे लगता है आप देखेंगे, हम जितने भी लोग लड़ रहे हैं आज तक कभी चुनाव नहीं हारे, हम सब लोग। और हम सब लोग के लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और जनता का विश्वास बढ़ा है। और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना अपने आप में किस्मत की बात होती है। जो किस्मत वाले होते हैं वही लड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की का जो प्रभाव है देश के अंदर और मतदाताओं के अंदर, उसका लाभ जो हमको मिलता है हम जानते हैं। और इसलिए किसी को कोई संकोच नहीं, लोग इसके कुछ भी अर्थ निकालें, पर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और डंके की चोट पे बनाएंगे। लेकिन आपके पुत्र अभी तक एमएलए थे, आप संसद में थे, अब पुत्र का भी टिकट कटेगा या अगली लिस्ट में आएगा, इसकी भी चिंता है आपको? मेरे पुत्र ने साफ कह दिया कि पापा आप लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए, और उसने एक पत्र भी लिख दिया है कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरा विचाराधीन सूची में से नाम हटा दें। और इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और किसी बात की हमें किसी बात का शिकवा गिला भी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस में, पूरा कॉन्फिडेंस है, मोदी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन इतने मंत्रियों को उतारने में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पे ही सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक के जितने चुनावी सर्वे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी पीछे चलती हुई नजर आई है। और ऊपर से राहुल गांधी ने गारंटी भी दी है कि मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो कांग्रेस की आएगी। अब ये नर्वसनेस है बीजेपी की कि इतने मंत्री उतारे गए हैं, इतने सांसद उतारे गए हैं चुनाव में। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जी पिछली बार बोल कर गए थे कि 8 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 15 महीने सरकार रही कमलनाथ जी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बेरोजगार नौजवानों को हम 4,000 रुपए प्रति माह देंगे, एक नए पैसा का भी बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा था कि हम गुरुजी को रेगुलर कर देंगे जितने गुरुजी शिक्षक है, एक शिक्षक को रेगुलर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि दूध उत्पादक किसान को हम 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देंगे, किसी किसान को 1 रुपया नहीं दिया। राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है वो है विश्वास की। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में विश्वास खो चुके हैं और इसलिए वो कितनी भी गारंटी दें, गारंटी देते हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी जब गारंटी देती है तो लोग विश्वास करते हैं। कांग्रेस या राहुल जी कुछ भी गारंटी दे, जनता विश्वास नहीं करती। कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत हास्य व्यंग की चीजें आ रही हैं। उसमें लिखा जाता है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस, उसमें बहुत से खेमे हैं, 4 खेमों का जिक्र होता है। शिवराज बीजेपी है, नाराज बीजेपी है, महाराज बीजेपी है और असल बीजेपी है। ये खेमों में बटी है बीजेपी के अब साथ आएगी बीजेपी? देखिए, आप समझते हैं, आप अमित शाह जी को पहचानते हैं। अमित शाह जी हमारे चुनाव को देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी भोपाल में ही है। हम सब बैठकर एक साथ कलेक्टिव लीडरशिप जो होती है भारतीय जनता पार्टी में, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। ये नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया है और हमारे उसमें मीडिया के साथी भी इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ कोई नाराज बीजेपी नहीं है, कोई असल बीजेपी नहीं, कोई नकल बीजेपी, सिर्फ एक ही बीजेपी है जिसका कमल का फूल निशान है और जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। हम उनके लिए ही काम करते हैं और इस आइडियोलॉजी के लिए ही काम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन? ये तो विधायक दल तय करेगा और हमारे पार्लियामेंट बोर्ड इस पर निर्णय करेगा। और आप कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग फेस है शिवराज चौहान का, वो तय नहीं है, अब कलेक्टिव लीडरशिप में बीजेपी चुनाव लड़ेगी? हमेशा ऐसा ही होता है।
कि कलेक्टिव लीडरशिप ही हमारी, और विधायक दल की बैठक में नाम तय होता है, पार्लियामेंट बोर्ड उसको स्वीकृति प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया शुरू से यही रही और आज भी यही प्रक्रिया। शिवराज जी का अभी तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है, सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, एकदम थ्रिलर बना दिया है बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को। क्या होने वाला है, भविष्य क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि नाविका जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। कम से कम मोदी जी के नेतृत्व, अमित शाह जी और नड्डा जी का जो टीम काम करती है, वो कल क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं होता है। जितने भी जर्नलिस्ट कुछ अंदाज लगाते हैं, सबके अंदाज फेल हो जाते हैं। तो कल बीजेपी क्या करेगी, अगर ये आपने और मैंने जान लिया तो फिर बीजेपी और हमारे नेतृत्व का मतलब ही क्या है। और इसलिए हम सौभाग्यशाली है कि हमारी लीडरशिप आप लोगों के सारे अनुमानों को गलत करती है। हमारे अनुमानों को गलत करती है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अनुमानों को गलत कर दे तो प्रॉब्लम है। तो आपको अनुमान था कि नहीं कि आप मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, पहले नहीं था, पर मुझे बुलाया और कहा कि हाँ आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने स्वीकृति प्रदान की। और कितना समय दिया अनाउंसमेंट से पहले? 2 दिन। 2 दिन पहले पूछ लिया था? जी हाँ। तो विजय वर्गीय जी, सवाल ये भी उठता है कि अगर 2 दिन पहले पूछ लिया था और उतार दिया आपको, और उसके बाद भी अगर आप हो या तोमर भी हो कुछ नाखुश नजर आते हैं, तो मतलब आपके मन अनुरूप ये फैसला शायद नहीं था? बिल्कुल नहीं, हम हमारे मन को एक तरफ रख के पार्टी में काम करते हैं। जो पार्टी निर्णय करती है वैसा हम मन बनाते हैं, और इसलिए जो पार्टी निर्णय करेगी वही हमारा मन है। हमारा मन और पार्टी का निर्णय कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। 7 सांसद उतारे हैं, उसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सांसदों और मंत्रियों को उतारा गया है जो पिछले कई बार से कांग्रेस जीत रही है। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए? 100% मैं भी जहां से लड़ रहा हूं वहां से भी कोई बाहुबली कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव जीतेंगे। हमें कॉन्फिडेंस है, हमें मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, और मोदी जी का आम मतदाताओं को मोदी जी पे बहुत विश्वास, और हम उनके प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में जाते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है। और जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने अपने इस स्टेप से पहले ही हार तय कर ली है, पहले ही हार लोगों के सामने मान ली है, उन्हें आज क्या संदेश देंगे? देखिए, कांग्रेस के नेता इस निर्णय के बाद बेहोश पड़े हैं। अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका तोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि उनके पास इस प्रकार के नेता ही नहीं है जिसको कि खड़ा कर सकें, और इसलिए वो कुछ भी बयान देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हार चुकी है, हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस बहुत अभी फ्रस्ट्रेशन में है, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी। और आने वाले समय में परिणाम भी बताएंगे नाविका जी कि मध्य प्रदेश में इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। लोग सोच भी नहीं सकते, जिन लोगों ने अनुमान लगाए थे कि बीजेपी पूछे, बीजेपी आज तक जितने भी चुनाव जीती है उससे ज्यादा सीटें इस बार लाएगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको संगीत का बहुत शौक है, बहुत रुचि रखते हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका आजकल का मनपसंद गाना जो है वो ये है, क्या से क्या हो गया बीजेपी के प्यार में। आप क्या समझते हैं? नहीं। आज कौन सा गीत गाना चाहेंगे? कोई ऐसा नहीं है, और मैं जीतने के बाद आपको प्रॉमिस करता हूं कि गाना सुनाऊंगा और अच्छा सुनाऊंगा। अभी तो मेरा गला इतना बैठा हुआ क्योंकि रोज 8 सभाएं ले रहे हैं हम, तो इसलिए मैं जीतने के बाद आपको गाना सुनाऊंगा, मेरा फेवरेट गाना सुनाऊंगा, और उस दिन भी कहूंगा कि देखिए कांग्रेस वालों क्या से क्या हो गया। चलिए, आपका गला बैठा हुआ है वहां तक तो ठीक है, बस दिल ना बैठा हो, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि कैलाश विजयवर्गीय का दिल बैठा है कि नहीं बैठा है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नाविका जी, धन्यवाद।